हेलो मेरे डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं क्लास 12 की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, ठीक है, जो कि आप लोग को जेक एग्ज़ाम के द्वारा या क्लास 12 में है, 11 में है या बीएससी का ऑनर्स पेपर अगर केमिस्ट्री आपको है तो सेम 2 के लिए, सेमेस्टर 2 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, वो क्या है? तो नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में वो डील करेगी। किसके बारे में? तो नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन के बारे में डील करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लेंगे, उसके बाद फिर मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ परेशानी होगा वहाँ आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्या होगा से। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते क्या चीज़? नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन पहले होती क्या है? ठीक है, तो नाइट्रेशन रिएक्शन सबसे पहले लिखने से पहले अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, है ना, तो आज हम इसको क्या करेंगे, पूरा डीपली से, पूरा गहराई के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन किसके बारे में हम लोग पढ़ना है? तो बेंजीन के बारे में। ठीक है, कि हम लोग के एग्जाम में जो आने वाला बीएससी ऑनर्स पेपर में वो कहाँ से आता है? तो ऑनर्स पेपर में ही आता है, बेंजीन के बारे में देता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम डायरेक्ट सवाल आने वाला पेपर में आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, है ना। क्या होता है नाइट्रेशन? कहने का मतलब क्या क्या होता है? नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के बारे में क्या चाहिए? नाइट्रोजन को अटैच करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? नाइट्रेशन। मतलब कि देखो आप समझो, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट लिखते हैं, है ना, कि नाइट्रेशन नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रेशन रिडक्शन इज इंट्रोडक्शन। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं ना, तो इसी के माध्यम से हम जिस तरह बोलते हैं उस तरह से आप लोग को प्रॉपर ढंग से आप लोग तो सुनाए तो पड़ता ही होगा, तो आप लोग गहराई से ना नोट्स को प्रॉपर ढंग से ही बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। देखो क्या लिखा है, नाइट्रेशन रिडक्शन इज इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, किसके बारे में हम अध्ययन करेंगे? तो नाइट्रो ग्रुप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब नाइट्रो ग्रुप होता किसका बारे में है? तो इसका होता है NO2, है ना, ऑर्गेनिक जो फार्मूला जो होता है ए होता है NO2। ठीक है, इस किसके बारे में? तो बेंजीन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं बेंजीन। अब तुम इतना लिखने से तुमको 1 नंबर मिलेगा। आपको अगर बीएससी या क्लास 11-12 में तो इतना मिलने से आपको 1 नंबर आ सकता है ना, लेकिन हम लोग को पूरा फुल में नंबर उठाना है ना। किस तरह से आता है? तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक बेंजीन का चित्र बनाते हैं। ठीक है, एक ही बेंजीन होता है, इसका नाम क्या होता है? प्रॉपर ढंग से हम लोग नोट्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या होता है? तो बेंजीन होता है। यहाँ पे काची एक हाइड्रोजन लिखाएंगे। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं, है ना, रिएक्स करवाते किसके साथ? तो कॉन्क HNO3 को क्या बोलते हैं ना? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, है ना। प्लस किसको? सल्फोनिक एसिड, है ना, जिसका फार्मूला होता है H2SO4। ठीक है, और किसके नाइट्रेशन मिक्सचर करवा देंगे तो हम लोग को जो फॉर्मेशन जो मिल जाएगा यहाँ से, तो क्या मिलेगा यहाँ से? आप लोग देखते होंगे कि काची नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोबेंजीन होता है। ठीक है, इसका नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे गहराई से, तो नाइट्रोबेंजीन कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक समझने में परेशानी है क्या? नहीं। ठीक है, जब यहाँ तक हम समझ ले, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे तो प्रॉपर 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को एक ही नंबर लेना नहीं है। ठीक है, आप लोग को पूरा फुल में फुल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले मैकेनिज्म बात करते हैं। क्या करते हैं? मैकेनिज्म होता क्या है? ठीक है, तो मैकेनिज्म करने से पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? सबसे पहले जो स्टेप जो यहाँ पे जो होता है, पहला स्टेप क्या होता है? जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? फाइल मतलब होता है चाहने वाला। ठीक है, लविंग। कौन चाहता है? तो नाइट्रो को जो चाहता है, जो अटैच होता है, जो अटैच होता है ना, लविंग ग्रुप जो चाहता है किसको? इलेक्ट्रॉन को, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो जनरेशन। ठीक है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहला हेडिंग लगाएंगे। एग्जाम में हूबहू इसी तरह से लिख के आना। ठीक है, कहीं आप लोग को नंबर कटने वाला है नहीं। ठीक है, ये दावे के साथ बोलते। ठीक है, सबसे पहले अब देखो क्या करवाएंगे, तो HNO3 करवाएंगे, प्लस लिखेंगे H2SO4, है ना। जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से रिएक्शन को बन के आता है, तो H2NO3 प्लस HO4। अगर
या जो यहाँ से हाइड्रोजन एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे आया तो जो लेता है उस पर क्या चीज पॉजिटिव चार्ज है ना, ई ले लिया और इस पे क्या चीज नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ई क्या होता है अपने अपने बेस होता है, ई क्या होता है तो एसिड है। ठीक है, एसिड है। अब देखो अभी अपने अपने क्या है अनस्टेबल है, क्या है अनस्टेबल है। इसको स्टेबल बनाने के लिए हम लोग फिर से इसको रिडक्शन करवाना पड़ेगा है ना। तो एच यहाँ से यह निकल के आ जाएगा है ना, जो हम लोग को यहाँ पे जो मिला है वो हम लिखे। इसके बाद जब रिएक्शन करवाएंगे तो नाइट्रेनियम बन के आएगा काची NO2 प्लस H2O, वाटर रिमूव होगा लेकिन यहाँ पे क्या बचेगा, इसका जो नाम होगा उससे क्या कहेंगे तो नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है, नाइट्रोनियम लिख देते हैं हम यहाँ पे स्पष्ट रूप से। ठीक है, कहीं आप लोग बाद में परेशानी ना हो, नाइट्रोनियम आयंस। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या कहता है अटैक, अटैक कहाँ करवाएंगे इलेक्ट्रोफाइल में करवाएंगे। कहाँ अटैक कराएंगे तो इलेक्ट्रो, जैसे जनरेशन ऑफ तो करवा दी, कोई चीज़ हम लोग प्रोसेस जब करते हैं कोई चीज़ पाथ पे चलते हैं तो यहाँ से यहाँ चला। ठीक है, और मैकेनिज्म का मतलब क्या हो, यहाँ से जब तू यहाँ पे चला तो कौन सा कार्य किस विधि से तुम ई दर्शाता है ना। तो यहाँ से हमको ए, तो यहाँ से ये हमको नाइट्रोबेंजीन मिल गया लेकिन किस स्टेप किस प्रोसेस से तुम गया है वो हमको मैकेनिज्म में डील करना है ना। तो मैकेनिज्म के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे पहले दर्शाएगा चीज जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। अब दूसरा जो समझाएंगे वो किसके अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल करवाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बोलेगा जनरेशन सॉरी अटैक, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इसको शॉर्ट भाषा में लिखा है कि प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हुआ है। अब हम यहाँ से काची एक बेंजीन फिर लेंगे, एक बेंजीन यहाँ लेंगे। ठीक है, यहाँ सॉरी एक यहाँ सॉरी यहाँ से फिर से छापते हैं ना, 1 2 3 यहाँ से बेंजीन निकल के आ जाएगा। हाँ, हम हाइड्रोजन को इंडिकेट कर देते हैं, हाइड्रोजन है प्लस NO2 आ जाएगा, NO2 आएगा है ना। ये तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब हम इसको फिर से जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो एक पार्ट देखो, अब यहाँ से खेल देखो, यहाँ जो सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड में जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बचेगा, जो इलेक्ट्रो जो फाइल है जो पॉजिटिव पार्ट है और नेगेटिव पार्ट के पास जाके अटैच होगा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा NO2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच किया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बच जाएगा और जो डबल बॉन्ड यहाँ के तस रहेगा है ना। दूसरा स्टेप जब हम करवाएंगे तो यहाँ से फिर एक रिएक्शन बनेगा, बेंजीन बनेगा है ना, बेंजीन यहाँ से बन जाएगा। तो अभी ये तो पोजिशन तो सेम के सेम रहेगा, या कहीं से हिलने डोलने वाला है नहीं है ना, हिलेगा नहीं। ए भी अपना हाइड्रोजन फिक्स रहेगा, लेकिन हाँ यह जो डबल बॉन्ड है इसे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आके अटैच होगा और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उस सिंगल बॉन्ड में रह जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं डबल बॉन्ड जब यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा है ना, या फिर या जो है जो रिएक्शन है बॉन्ड का बॉन्ड तस के तस रहेगा। ठीक है, फिर हम दूसरा स्टेप करेंगे है ना, तो यहाँ से फिर आपको मिल के आ जाएगा। देखो यहाँ से या तो जो बॉन्ड है बॉन्ड पे तस के तस रहेगा, ई जो बॉन्ड है यहाँ पे ब्रेक होगा है ना, या जो बॉन्ड है से यहाँ पे ब्रेक हुआ और ई जो NO2 और फिर यहाँ पे जो H है उस तस के तस रहा। तो अभी यहाँ पे कहा पॉजिटिव चार्ज का निशाना पड़ जाता है ना, यहाँ पे अभी यहाँ पे आता ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का निशाना बन जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे तुमको कहा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पड़ गया है ना। जब पॉजिटिव पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप हुआ और तीसरा स्टेप हुआ, लास्ट में तुम इंडिकेट करके यहाँ स्पष्ट रूप से समझा देना कि कहाँ से कहाँ, जैसे कि यह जो प्रक्रिया हुआ उसे जो पुनःवर्ती जो होता है उसे क्या कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं जो रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम लोग का जो यहाँ से यहाँ तक जो प्रक्रिया जो हुआ देखो NO2 यहाँ H यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह गया है ना, यहाँ से यहाँ का जो प्रक्रिया हम लोग का हुआ जो खेल जो किया यहाँ पर उसे क्या कहते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ इंडिकेट करवा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद रेजोनेंस हाइब्रिड करवा देंगे। अब जो तीसरा स्टेप हम लोग क्या करना है, तीसरा स्टेप तो कैसे अटैक करवा दिए, पहला स्टेप
करवाए, जनरेशन किसके किसके साथ में करना है वो भी करवा दिए, फिर दूसरा अटैक किसके साथ करवाना है, और जो लास्ट स्टेप जो बचता है हम लोग का, जो फॉर्मेशन जो हम लोग को देता है वो देखो सबसे पहले अच्छा फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अब लास्ट में क्या लिखेंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बताएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है आप लोग के एग्जाम के लिए, तो जहाँ तक होता है वहाँ तक आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो है ना, या जो बेंजीन है या जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। या जो बेंजीन जो हम लोग जो लिखे ना यहाँ पे देखो, यहाँ जो बेंजीन जो पहला स्टेप जो लिखे, ये बेंजीन यहाँ पे आएगा, ये जो बेंजीन यहाँ पे आएगा हु उतारना है ना। तो NO2 यहाँ से बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बनता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जब अनस्टेबल कौन सा था, अनस्टेबल यहाँ पे आ जाओ, अनस्टेबल इसका तुम काम तो कर दिया था है ना, यहाँ से तुम बना दिया था। अब जो या जो बचा ना, या इसको को साथ अभी यहाँ से ट्रीट करवाएंगे, ठीक है, ट्रीट आपको यहाँ करवाएंगे। तो HSO4 है ना, यहाँ पे हम लोग ट्रीट करवा दिए। तो यहाँ पे हम लोग को देखो फॉर्मेशन क्या बन गया, जो हम लोग चाहते थे, जो लोग क्या चाहते थे नाइट्रोबेंजीन को प्राप्त करने के लिए, वो हम लोग को ऑलरेडी हम लोग को यहाँ से क्या चीज़ मिल गया, नाइट्रोबेंजीन के बारे में हम लोग का अध्ययन हो गया है ना। अब लेकिन बाय प्रोडक्ट क्या बचा, तो सल्फोनिक। हम लोग का कोई सा रिएजेंट फालतू में नहीं गया, कोई सा रिएजेंट फालतू में गया का नहीं गया, दस के जो हम लोग लिए वो हम लोग का हूबहू हम लोग का स्पष्ट रूप से मिल के आ गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, तो अपना नाइट्रोबेंजीन मिल के आ गया, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन के मिल के आ गया। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, जहाँ तक हुए दोस्त लोग के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलता है आप लोग को नेक्स्ट के एग्जाम। हाँ, एक आवश्यक सूचना रहेगा कि आप लोग एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको समझिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतनी ही, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर के साथ।